हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मैथ मीडिया पे। तो आज हम 9 फरवरी 2023 थर्ड शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए आयत ABCD के 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका इस भाग का जो 6 अंकित भाग है, ये इस एरिया का जो है हमें क्षेत्रफल निकालना है, जो ब्लू वाला है। तो क्या करेंगे, जो बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल है छोटा वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो है 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ बड़ा वाला आयत में लंबाई कितनी है, 12 और 8, तो 12 8 96, और ये 9 5 45। तो बस इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे 96 में से 45 जाएगा तो 51। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 40 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने का दावा करता है, जिसकी कीमत उसके लिए 50 रुपये प्रति केजी है, लेकिन बेचते समय वह गलत वजन का उपयोग करता है और 1 केजी के बजाय उसे जो है 640 ग्राम ही देता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है, देखो वो बोलता है कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस निकलेगा, तब जा करके यहाँ से प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाएगा। यहाँ पे बोलता वो है कि हम 50 रुपये तो लाते हैं, लेकिन हम बेचते कितना में हैं, 40 में ही हैं। ठीक है, लेकिन अब वो जो है 1 केजी के बजाय 640 ग्राम ही दे रहा है। मतलब उसका कॉस्ट प्राइस तो 640 ग्राम है, लेकिन वो ले कितना रहा है, 1000 ग्राम के वैल्यू को ले रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ से अभी जो आएगा, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो जो आएगा, अब इसको सीधा सीधी गुना करो तो ये जो आएगा ये क्या आ जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा दुकानदार का, और ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। उससे पता चल जाएगा ये क्या उसका प्रॉफिट और लॉस है। तो बस अब इसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से ये 0 से 0 कट रहे हैं और ये 0 से 0 कट रहे हैं, और इसको काटेंगे 4 से तो 16 चौका 64, और इसको और काटो 4 से, 4 चौका 16, ये 25 चौका 100, यहाँ से ये 5 से कटेगा, 5 25, मतलब 4 से वो 5 हो गया, मतलब 4 का सामान वो 5 में बेच रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, एक प्रॉफिट हुआ कितना में, 4, और 1/4 का कितना होता है, 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। 100 से गुना करके भी ला सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए और बी का औसत ज्ञात कीजिए। तो ए बी का औसत मतलब a प्लस बी बटे 2, तो हमें a प्लस बी बटे 2 लाने की कोशिश करना है। यहाँ पर देखो कि 45 दोनों में कॉमन है, तो 45 यदि कॉमन करेंगे तो बचेगा a प्लस बी, और यहाँ से 600, ये कितना है 6750 बट्टे में, ये गुना में है होगा इधर, तो ये इधर जा करके 45 भागा में। अब इसे कैलकुलेट कर लो, तो इसे काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 पचे 45, और यहाँ 9 से काटो तो 9 सत्ते 63, और 4 बचा तो 5, 9 पचे 45, तो कितना आ गया, 750 बट्टे 5 आया। और हमें तो a बटे 2 का मान निकालना है, तो नीचे और 2 से भागा देंगे, तो ये 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, और ये 10 से कट जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 75। मतलब a प्लस बी का औसत जो होगा 75 होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बोल रहा है 5 किलोमीटर की एक दौड़ में XYZ प्रत्येक समान चाल से दौड़ते हुए क्रमशः स्वर्ण पदक, रजत और कांस्य पदक प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक्स बाई को 0.5 किलोमीटर से हराता है। जो स्वर्ण पदक जीत रहा है वो पहले जो है दूरी, मतलब टोटल दूरी तय कर रहा है सभी को हरा कर करके, और बाई जेड को जो है 0.5 किलोमीटर से हराता है। तो एक्स जेड को जो है कितने मीटर से हराता है, देखो यहाँ पर x जो है बाई को कितने 0.5 किलोमीटर से हरा रहा है। तो यदि हम इसका ये करते हैं कि x जो है कितना 5 किलोमीटर दौड़ रहा है, 5 किलोमीटर दौड़ता है, तो बाई जो है 0.5 किलोमीटर कम दौड़ता है। तो कितने दौड़ता है, 4.5। अब ये दोनों का रेशियो लेंगे तो ये दशमलव से इधर आएगा तो 0। अब इसको काट देंगे, 10 पचे 50 और 9 पचे 45, तो ये दोनों का रेशियो आ गया 10:9। उसी प्रकार बाई जेड का बोल रहा है, तो बाई जो है जेड को 0.5 किलोमीटर से हराता, मतलब बाई जो है 5 किलोमीटर दौड़ता है, तो ये 0.5 किलोमीटर कम दौड़ता है। ठीक है, उसके पीछे रहता है ये, मतलब ये दोनों का भी रेशियो आएगा तो कितना आएगा, 10:9 ही आएगा, 10:9। अब यहाँ से देखो बाई और बाई को दोनों को बराबर कर दो तो सभी का दूरी जो है आ जाएगा।
तो यहाँ इससे कितना करते हैं, 10 से गुना करते हैं, तो इसमें भी 10 से गुना करेंगे। ये 90 हुआ तो इसमें 9 से गुना करेंगे और इसमें भी 9 से। तो यहाँ से x y z ये तीनों का जो रेशियो आ गया कितना आ गया, 100 रेशियो कितना, ये y का 90 हो जाएगा और z का हो गया 81। अब यहाँ से ये तीनों का अब रेशियो आ गया। अब रेशियो आ गया तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो कि ये जो है सभी ऑप्शन जो है मीटर में है, तो हमें जो है 5 किलोमीटर की जगह यहाँ 5000 मीटर कर देते हैं। ठीक है, 5000 मीटर। अब क्या करना है, तीनों का देखो कि डिस्टेंस, ये जो है डिस्टेंस किलोमीटर में आया है, तो मीटर में भी लाएंगे, 1000 से भागा भी देंगे तो सबका रेशियो जो है यही आएगा। तो यहाँ पर देखो ये x जो है कितना तय कर रहा है, 100 तय कर रहा है ये टोटल दूरी। अब बोलता है x और z जो है कितने मीटर से हराता है, तो x और z को देख लो कि कितने मीटर से हरा रहे हैं। तो ये हरा रहे हैं 19 मीटर से, तो ये 19 जो है 19 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, 1 0 0 0 0 कट गया, 19 25 95, तो 950 जो है इसका 950 मीटर से ये जो है x जो है z को हरा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है 11,550 रुपये की राशि 10% की वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली। उसने ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो पूरी राशि को 2 बराबर किस्तों में चुका दिया, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ पर जो है 10% दिया है और 10% का जो मान होता है 1/10, तो 10 जो है तो वो किस्त में देगा कितना, 11 पहले साल, और दूसरे वर्ष क्या देगा तो स्क्वायर के रूप में, तो स्क्वायर करेंगे तो ये 100 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। और पहले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का जो है किस्त क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये 121 है, तो यहाँ से भी 121 करने के लिए इसको 11 से गुना करेंगे, तो यहाँ से भी 11 से गुना करेंगे। ठीक है, ये टोटल मूलधन जो है ये मूलधन है तो ये किस्त है, ये मूलधन है तो ये किस्त है। अब देखो यहाँ पर 110 और यहाँ पर 100, तो कितना हो गया टोटल, 110 और 100 हो गया कितना, 210 हो गया। अब यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है, 11,550, यहाँ पे कितना आया है 210, और यहाँ पे जो टोटल पूछा क्या चीज़ है, प्रत्येक किस्त का मूल्य, तो प्रत्येक किस्त कितना है इसमें 121 है, 121 से गुना करेंगे। अब ये देखो काट दो, ये 0 से 0 कटेगा, 21 से काटेंगे तो 21 25 75 से, तो बचा 10 फिर 5, तो 21 25 75 से, तो ये आ गया 55 गुने 121। ठीक है, 55 गुने 121। अब यहाँ से अगर जो देखते भी है तो लगभग सभी ऑप्शन जो 11 का मल्टीपल है तो गुना ही करना पड़ेगा। तो ऐसा करो 5 से गुना करते हैं, 55 से गुना करो, 55 एकम 55 के 5 भाग्यत में 10, अब 55 दूनी 110, अब 5 करेंगे तो 115 हो गया, और बचा 11 55 एकम 55 और 55 11 66, मतलब 66 55 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोल रहा है 3 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के जगह पर क्या होगा। ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए, और उसमें भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बोला है, तो पहले हम सबसे बड़ी संख्या को ही चेक करेंगे ऑप्शन में। देखो यहाँ पे 7 1 8 और 8 5 13, 13 4 17, 17 2 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28 प्लस स्टार, योगफल जो आया, योगफल इसका कितना आया 28 प्लस स्टार आया है। ठीक है, 28 प्लस में स्टार। अब 3 का तो विभाज्यता का नियम यही है कि ये जो है जोड़ कर करके ये 3 से काटना चाहिए, तो पहले तो इसको 3 से काट दो, तो 3 नंबर 27, तो बचा 1 प्लस स्टार। ठीक है, 1 प्लस स्टार। अब स्टार की जगह हम क्या रख दे कि जो वो 3 से कट जाए, तो सबसे बड़ी संख्या देखना, तो बड़ी संख्या पहले 8 देखेंगे, तो 8 रखे, 8 और 1 9, 3 से मल्टीपल है, 3 से कट रहा है, तो इसका आंसर जो है 8 ही हो जाएगा। वैसे तो 5 रखने पर भी 6 होता और कटता, 2 रखने पर भी 3 होता कटता, 3 रखने पे 4 नहीं होता, लेकिन यहाँ पे पूछा सबसे बड़ी पूर्णांक, तो हम बड़ी पूर्णांक को चेक करेंगे और ना कि हम छोटी वाले को पहले चेक करेंगे। अगर जो ना भी रहता है यदि इसमें, तो हम सबसे पहले 9 चेक करते, बड़ी पूर्णांक पूछा है, क्योंकि स्टार जो है एक यूनिट डिजिट नंबर होगा। ठीक है, तो पहले 9 चेक करते, तो 9 1 10, फिर 8 चेक करते तो 8 से ही हो जाता, तो आंसर इसका 8 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट
इसमें बोल रहा है अमोल जो है 96 दिनों में कार्य करते हैं और ईसा जो है, ईसा को ई से कर देते हैं तो ये 60 दिनों में करते हैं। तो उन्होंने अगले 30 दिनों तक काम किया और ईसा ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को करने के लिए अमोल जो है, अमोल द्वारा लिए गए दिन की संख्या ज्ञात करना है। देखो यहाँ से क्या है कि यहाँ ए है और ई है, तो इसे क्या करेंगे, अब इसका जो है दोनों का क्षमता निकाल लो। तो ये 12 25 60 और 12 8 96, टोटल वर्ग की बात करें तो गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 6 48 480 टोटल वर्ग है। अब इससे भागा भी देते तो वही चीज़ आएगा। या क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल जो काम है उस काम में से हम इससे भागा देंगे, इससे भागा देंगे तो ये आएगा। या फिर क्या करो, इसको जो है 60 यहाँ लिख दिए और ये 96 यहाँ लिख करके दोनों का रेशियो ले आए, तो उस तरीका से भी क्षमता निकलता है। ठीक है, तो ये क्या आया था यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8 आया। अब क्या कर रहा है कि ये जो है 30 दिनों तक काम करते हैं, तो 8 5 13 क्षमता लेकर के 30 दिन तक काम करेंगे। तो कितना काम करेंगे, 33 39 390, घटा दो इसको, कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 90 90। अब 90 जो है ये तो चली गई है, ईसा जो है चली गई, तो बचा कौन, ये अमोल बचा है। तो अमोल 5 क्षमता लेकर के कितने दिनों में करेंगे, तो 18 दिनों में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग जो है 60 है और इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक दिया है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। देखो इसको किस तरह से करेंगे, x मान लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या y, और x प्लस y का मान 60 दिया है। तो और हम जानते हैं कि HCF गुना LCM बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या गुने दूसरी संख्या, ये होती है। तो HCF कितना दिया है, 5 गुने 175 दिया है, और पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब पूछा क्या है, संख्याओं का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इन्वर्स, रेसिप्रोकल्स। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल्स, x का रेसिप्रोकल्स 1/x होगा और y का रेसिप्रोकल्स 1/y होगा, और उसका योगफल पूछा है तो प्लस। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे सीधे गुना तो ऊपर तिरछा तिरछी, तो y प्लस x बोलो या x प्लस y बोलो। और x प्लस y का मान 60 दिया है और x y का मान आया है 5 गुने कितना, 175। ठीक है, ये 60 है, तो 12 25 60, तो आ जाएंगे 12/175। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्ष में 2809 हो जाती है और 3 वर्षों में जो है 2977.54 हो जाती है। तो प्रति वर्ष दर प्रतिशत ज्ञात करना है, रेट ऑफ परसेंट ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, दूसरे वर्ष के लिए ये मूलधन होगा तो तीसरे वर्ष के लिए मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मूलधन जो हो गया 2809 हो गया और ये मिश्रधन होंगे तो कितना हो जाएगा, 2977.54। तो देखो ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, तो ब्याज निकालने के लिए घटा देंगे तो कितना आ रहा है, ये घटाएंगे तो आ जाएगा 0.54 और 7 में 17 में से 9 गया तो 8 बच गया, ये 6 और ये कितना 29 में से 28 गया तो 1, इतना ब्याज हुआ। और ब्याज हुआ तो कितना में, 2809 में। अब परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, अब ये तो कट ही जाएगा, ये दशमलव से 00 कट जाएंगे। अब ये देखो 6 से कट रहे हैं, 9 छक्का 54 और 28 छक्का 67 से, तो ये जो हो जाएगा 6% हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 6%। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है 20 10 और 2% की 3 क्रमागत छूट के बराबर एकल छूट क्या होगी। देखो 20 है, 10 है और 2 है, तो पहले 20 10 का निकाल लो। तो 20 10 का क्या होता है, एकल छूट का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए गुने बी बटा 100। ठीक है, तो यहाँ से 20 प्लस 10 माइनस 20 गुने 10 बटा 100 करेंगे। देखो 20 10 30, ये 00 तो कट ही जाएगा तो बचा 2, तो ये आ गया 28, 2 घटाएंगे तो 28 हो गया। अब ये 28 है और 28 और 2 का एकल छूट निकाल लो, तो 28 प्लस 2 और माइनस कितना हो जाएगा, ये 28 गुना 2 बट्टे में 100, 28 2 30 और 30 में से घटाएंगे 28 दूनी 56, 0.56 घटाएंगे 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा 29.44। ठीक है, 29.44% होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देव जो है, देव 12 दिनों में कर रहे हैं और रोहित जो है 36 दिनों में कर रहा है।
देव से प्रारंभ करते हुए वे एकांतर दिनों में काम करते तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखो ये 12 3 36 इसका क्षमता और 36 एकम 36, टोटल काम यहाँ पर 36 होगा। टोटल काम कितना है 36। अब देव शुरुआत करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा, रोहित आएगा तो फिर एक दिन में 1 काम करेगा, तो 1 और 1 2 दिन में काम जो है 4 हो रहे हैं। हमें 36 चाहिए तो 9 से गुना कर दो, तो ये 9 दूनी 18 दिन में काम हो जाएगा। 18 दिन होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट इसका क्या बोला है, चतुर्थ अनुपाती निर्धारित करें। तो चतुर्थ अनुपाती के लिए क्या होता है, बी गुना सी बटा ए। तो बी गुना सी मतलब 118 गुने 88 बटे में 125। ठीक है, अब तो इसका कोई ऑप्शन है नहीं, इसको गुना ही करना पड़ेगा। देखो पहले 8 से गुना करो तो 18 8 44 से, ऐसे गुना करेंगे इसको तो 18 8 44 से तो 44, बाकी हाथ में 1, और ये 8 ही कम 8 है 1 9, 944 हुआ तो फिर से 944 ही होंगे। अब इसको जोड़ दो, ये 4 हो गया और 4 4 8 9 4 13 और 9 1 10, इतना बटा 125 है। अब 125 से भाग देंगे तो कितना आएगा। अब 125 से भाग देने के बजाय हम 8 से यदि 125 गुना जो होता है, 125 गुने जब 8 होते तो 1000 होता है। तो क्यों नहीं हम 8 से ऊपर गुना कर दे और 3 अंक के बाद दशमलव लिख देंगे तो हो जाएगा। 8 से गुना कर दो तो 8 चौके 32 और 8 8 64 और 3 3 67, तो 6 बचा। फिर 8 3 24 अच्छो 30, बाकी हाथ में 6 10 8 30, तो बाकी 30 नहीं है, 30 हुआ तो 3 बचा, 10 8 80 और 3 कितना हो गया 83, और 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 83.072 होगा। लेकिन 2 अंक तक पूछा है, कंसीडर अप टू 2 डेसिमल्स, तो 0.7 होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर इतना हो जाएगा। नेक्स्ट 4 वर्ष पूर्व जो है, 4 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष है। आज एक बच्चे का जन्म हुआ है तो 5 सदस्यों की जो है वर्तमान औसत आयु कितनी होगी। तो 4 वर्ष पहले है तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 वर्ष पहले 16 है तो अब 4 वर्ष होगा अभी वर्तमान में, तो अभी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 जुड़ जाएंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20 वर्तमान में 4 गो का क्या है, औसत है, चारों का औसत जो है 20 है, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, 20 चौका 80। लेकिन अब जो है वर्तमान में एक बच्चा और जन्म हुआ, तो बच्चे का जन्म हुआ तो उसका एज 0 होगा, लेकिन सदस्य कितना हो गए, 5 हो गए, तो अब 0 इसमें जोड़ेंगे भी तो 80 ही होगा, लेकिन सदस्य 5 हो गए, तो औसत निकालने के लिए योग बटा संख्या, संख्या 5 हो गए, तो अब ये औसत आ जाएगा पाँचों का, तो ये कितना हो गया 16 5 80, तो इसका राइट आंसर होगा 16। नेक्स्ट अशोक ने एक लैपटॉप जो है 60,000 में खरीदा और 72,000 में बेच दिया, तो लैपटॉप की बिक्री का प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो ये 000 से 000 काट दो तो ये 60 होगा, तो 12 25 60 और 12 6 72, जब ये दोनों का रेशियो निकालोगे तो ये 5:6 आएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस हुआ 5 और सेलिंग प्राइस हुआ 6, तो 5 से 6 में बेचा तो कितना प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ 5 में, और 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/4 का मतलब 25%, तो यहाँ 1/5 है तो 20%, 20% इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ थे, एक उम्मीदवार को 44% मत प्राप्त हुए और वह 7,488 मतों से हार गया, तो विजेता को कितने मत प्राप्त हुए। देखो पहला को जो मत प्राप्त हुआ 44%, टोटल मत 100 है, तो दूसरा को कितना प्राप्त होगा 56%। अब यहाँ बोलता है कि 7,488 से हार गया, तो यहाँ पे देखो कितना से हार रहा है, कितना से हार रहा है 12 से हार रहा है, तो 12 से तुलना करेंगे। पूछा कि दूसरे को कितना मत प्राप्त हुआ, तो 56 से गुना कर दो। अब इसे भी गुना करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट सभी में 4 है, तो 4 से काट दो, 14 चौका 56, 4 तिया 12, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 14, तो 3 चौके 12, तो 2 28, 3 नमा 27 और 3 छक्का 18। ठीक है, 14 से गुना कर दो, 14 छक 84 के 4, बाकी हाथ में 8, और ये 14 छक 14 नमा 26 से 126 और 8 कितना हो गया
134, तो बचा 13। अब यहाँ से 14 56, 56 और 13 कितना हो गया 69। 56 और 13 69, तो बाकी बचा कितना 6। ठीक है, और ये 14 28 और 6 कितना हो गया 34। तो यहाँ से 34,944 जो है आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है 500 मीटर की एक दौड़ में दौड़ को समान समय में पूरा करने के लिए क्यू पी को 50 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है। ठीक है, आर क्यू को 100 मीटर की प्रारंभिक शुरुआत देता है, तो उसे दौड़ को एक ही समय में पूरा करने के लिए आर पी को प्रारंभिक शुरुआत दे सकता है। कितनी शुरुआत दे सकता है, देखो Q जो है P को 50 मीटर का प्रारंभिक देता, मतलब Q जो है टोटल दूरी तय कर रहा है और P जो है 50 मीटर कम तय कर रहा है, क्योंकि 50 मीटर की ये शुरुआत दे रहा है, तो ये दोनों का जो दूरी का डिस्टेंस आएगा ये 500 तय कर रहा है, तो ये 50 मीटर कम तय कर रहा है, तो यहाँ से 450 ही तय कर रहा है ये P। तो ये काट देते हैं, तो 10 बचे 50 और ये 9 बचे 45, तो 10:9 हो गया। अब R जो है Q को 100 मीटर का शुरुआत देता है, मतलब R जो है पूरी दूरी तय कर रहा है, 500 तय कर रहा है, तो ये जो है 400 ही तय कर रहे हैं, तो यहाँ से काट दो इसको 00 से 00, तो 5:4 आ गया। अब क्या बोला है आर पी को, तो पहले तो तीनों को जो है क्या करना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा। यहाँ पर Q देखो 10 है, यहाँ पर Q कितना 4 है, तो 20 कर देते हैं, यहाँ से दोनों को बराबर कर देते हैं, Q और Q को बराबर करते हैं, तो ये 2 से गुना, ये भी 2 से गुना, यहाँ से 5 से गुना करेंगे तो ये 5 से गुना करेंगे। यहाँ से देखो P Q और R का जो रेशियो आएगा, P यहाँ पे कितना हो गया 9 दूनी 18, Q कितना हो गया 10 दूनी 20 और R कितना हो गया, R पर बचे 25। यहाँ पर 25 जो है सबसे ज़्यादा वाला जो है पूरी दूरी तय कर रहा है इसमें। यहाँ पे 500 मीटर ये बोल रहा है, आर पी को कितनी शुरुआत देगा, तो आर जो है टोटल दूरी तय कर रहा है, तो ये टोटल 25 हो जाएगा। और आर पी को देखो कितना शुरुआत दे सकता है, तो 7 मीटर की शुरुआत दे सकता है। ठीक है, ये दोनों का अंतर जो है वही शुरुआत देगा, तो यहाँ पे से अंतर कितना है 7 का, तो 7 से गुना करेंगे। यहाँ से 25 दूनी 50, 20 और 20 सत्ते 4 से 140, तो 140 मीटर की जो है आर पी को शुरुआत दे सकता है। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, तीन संख्या का योग जो है 135 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है और दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:6 है। तो यहाँ पर दूसरा दोनों बराबर है। देखो यहाँ से पहली संख्या x मानते हैं, दूसरी संख्या y, तो यहाँ से कितना दिया है 4:5 दिया है, और यहाँ से दूसरी y दिया है और तीसरा को z मानते हैं, तो यहाँ से भी 5 4 दिया है। हम बोले कि y और y देखो यहाँ दूसरी बराबर दिया था, ये सॉरी यहाँ पे 6 है, ये 6 है। ठीक है, y और y बराबर था, तो डायरेक्ट हम लोग रेशियो लिख सकते थे यहाँ पर कि ये 4 होगा, ये 5 होगा और ये 6 होगा, बराबर है y तो यहाँ पे टोटल 135 है, तो यहाँ पे तीनों संख्याओं का योग कितना है 5 4 9 6 15। पूछा क्या चीज़ है, पहली संख्या तो 4 से गुना, 15 9 35 और 9 चौका 36, तो इसका राइट आंसर 36 होगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है, एक कार की जो लागत है इतना रुपये है, पहले वर्ष में इसकी कीमत जो है 25% की कम होती है, तो 25% का मतलब 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर से 128 पर कितने जीरो है 4 जीरो है, तो 4 जीरो कर दो। ठीक है, ये 4 जीरो। अब ये बताओ पहले मूल्य कितना था 4, एक की कमी हो गई, तो कितना बचा 3, तो पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य पूछा है, तो 3 से गुना करेंगे, 4 से इसको काट दो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 32 तिया 96, तो 96 पर 4 जीरो, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें क्या बोला है कि एक कंपनी किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करता है और खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर फिर 15% का छूट प्रदान करता है, तो दोनों का एकल छूट का फार्मूला अभी हम बताए थे। यहाँ से क्या होता है a + b - a गुना b बटे 100। यहाँ से a की जगह कितना है 30 है, और उसके बाद फिर कितना छूट दे रहा है
फिर 15% का छूट दे रहा है तो +15 माइनस 30 गुने 15 बटे में 100, तो ये 30 और 15 45 हो गया। एक जीरो से जीरो काट दो तो 15 45 और एक नीचे जीरो, तो कितना हो जाएंगे 4.5। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 घटा दो, पहले 5 घटाएंगे 40 और एक में 0.5 घटाएंगे तो बचा कितना 0.5, तो 40.5 हो जाएगा, 40.5% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन बोल रहा है 6.3 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाला एक खोखले गोलाकार धातु गेंद को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। एक भाग में पानी भरा हुआ था जबकि दूसरे भाग खाली है, तो पहले भाग में जो पानी रखा हुआ उसका आयतन, जब एक गोला है ठीक इस तरीका से, अब इसको हम जो बराबर भागों में यदि काटेंगे तो दोनों का जो आयतन समान है, मतलब कि जो पानी रखा हुआ है उसका गोले का आधा का आयतन निकालना है। ठीक है, मतलब अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई के मतलब 22/7 यहाँ बोल रहा है, और आर क्यू 2/3 पाई आर क्यू होता है, तो आर की जगह 6.3 और यहाँ से 6.3। ठीक है, बस अब इसको कैलकुलेट करना, 7 या 21 और 21 या 63। अब ये जो है 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांक करना है, तो ये जो है अप्रॉक्स दिया है, पूरी दिया नहीं है, तो इसे पूरा गुना ही करना पड़ेगा। तो देखो इसको गुना करते 32 है, 166 दूनी होते हैं कितना 132 होगा, और एक अंक के बाद दशमलव। अब ये 63 है, 63 का स्क्वायर, हम 63 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करने के लिए सिखाए हैं, ऐसे 3 से गुना करो पहले तो 9, ये दोनों को गुना करो, छोटी 18 और 18 दूनी 36 का 6, बाकी हाथ में 3, और 6 का स्क्वायर करो 36 और 36 और 3 39, तो यहाँ से 39 69 जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे गुना करना है, तो गुना करने के लिए पहले जो है क्या करो 13 से गुना कर दो, 13 से गुना करेंगे तब कर देंगे कितना, और ये 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो यहाँ पर ये इसके बीच में आएंगे दशमलव, तो पूरा पहले गुना कर देते हैं, उसके बाद 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। पहले 13 से गुना करते हैं, 13 17 से, ठीक है, और इसके बाद में 0 को बैठा देंगे क्योंकि 130 हो जाएगा, 13 से गुना नहीं बल्कि 130 से गुना करेंगे तो एक 0 हो जाएगा। ठीक है, 13 से गुना करते जाते हैं, 13 17 से, और 13 छक 78, 78 और 11 हो जाएगा कितना 78 11 हो जाएगा 89, 9 बाकी बचे 8, फिर 13 17 से 117 और 8 कितना हो गया 125, तो बाकी 12, और 13 39 और 12 कितना हो जाएंगे 39 और 12 51, 39 और 12 51 हो गए। अब इससे कितना से गुना करना है 2 से गुना करना है, 2 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 का 8, बाकी हाथ में 1, और 6 दूनी 12 1 13 बाकी हाथ में 1, और 9 दूनी 18 1 19 और 3 दूना 6 1 7। ठीक है, अब इसे जोड़ दो 8 7 3 10 9 9 18 1 19 और 7 5 12 1 13 और 51 1 52। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से 3 अंक के बाद दशमलव, ये 2 अंक और 1 अंक, तो 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 523.908, तो हमें तो 1 अंक तक ही लेना, तो 523.9 दिया है। ऑप्शन इतने करीब दिए हैं कि इसे गुना ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसे कैलकुलेट करने के लिए, इसे पूरा गुना करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है वो जल्दी कर सकता है। तो बस 20 क्वेश्चन हो गए। तो आज, और इसका PDF लेने के लिए जो है हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, या फिर यहाँ से स्कैन कर करके ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम में। तो आज के लिए इतना ही, जय।